नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आखिरकार मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक और अपने भरोसेमंद संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़वा ही लिया। इसके लिए सरकार ने सारे पैतरे आजमा लिए, सुप्रीम कोर्ट के आगे गिड़गिड़ाई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, हर तरफ सवालों का भूचाल आ गया कि आखिर मोदी सरकार की मंशा क्या है। क्यों मोदी सरकार ने एक निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए अपनी जान लगा दी? क्या ईडी के जरिए बीजेपी इंडिया की एबीसीडी बिगाड़ना चाहती है? इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फेरबदल करवा ही दिया। कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी, लेकिन ये सिर्फ 1.5 महीने के लिए ही बढ़ाया गया है, यानी वो 15 सितंबर तक ही इस पर रह सकेंगे। हालांकि इसके साथ अदालत ने साफ कर दिया कि ये फैसला राष्ट्र हित में लिया जा रहा है। जबकि आपको याद होगा कि 11 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा था कि केंद्र के पास केवल 31 जुलाई तक का समय है। साथ ही ये भी कहा था कि ये सेवा विस्तार अवैध है। जैसे जैसे समय बीतने लगा, यानी कि 31 जुलाई नजदीक आने लगी, केंद्र सरकार की धड़कनें बढ़ने लगी, बेचैनी बढ़ने लगी और सरकार ने तिकड़मे लगाना शुरू कर दिया। 26 जुलाई को मोदी सरकार एक बार फिर कोर्ट पहुंची और मामले में तुरंत सुनवाई की गुहार लगा दी। इसके बाद कोर्ट ने 27 जुलाई की तारीख दी, जहां केंद्र सरकार ने अपने चहेते ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़वाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, यहां तक कि मामले को राष्ट्रहित से जोड़ दिया। अर्जी में सरकार ने कहा कि एफएएफ की समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण दौर में है। ऐसे में अचानक अगर संजय मिश्रा को हटा दिया गया तो देश हित में नहीं होगा। एफएटीएफ की नकारात्मक रिपोर्ट से भारत की वैश्विक स्थिति और आर्थिक हालात प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि ईडी के नए निदेशक के चयन प्रक्रिया में देरी भी हो रही है। अब जब बात राष्ट्रहित की आई तो सुप्रीम कोर्ट को सेवा विस्तार देना ही पड़ा। जस्टिस बीआर गवई, विक्रमनाथ और संजय करोल की पीठ ने कहा, जनहित में हम मिश्रा को कुछ समय के लिए डायरेक्टर के रूप में बने रहने की अनुमति दे रहे हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि 15-16 सितंबर की मध्य रात्रि को मिश्रा ईडी के डायरेक्टर नहीं रहेंगे और भविष्य में किसी भी परिस्थिति में उनके विस्तार के लिए कोई और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को जबरदस्त फटकार भी लगाई और कई सवाल भी पूछे। कोर्ट ने तीखे सुर में कहा, क्या हम ये छवि पेश नहीं कर रहे हैं कि और कोई नहीं है और पूरा विभाग अयोग्य लोगों से भरा पड़ा है? इससे ऐसा संदेश जाता है कि ईडी के बाकी अफसर अक्षम हैं। इससे बाकी अफसर हताश भी हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा, मान लीजिए कि मैं सीजीआई हूं और मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, क्या मेरी गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट या देश की न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी? यानी कोर्ट ने विस्तार तो दिया, लेकिन जबरदस्त फटकार के साथ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर संजय मिश्रा को हटाए जाने से सरकार को इतनी मिर्ची क्यों लग गई? क्यों सरकार बेचैन हो उठी? क्या विपक्ष का आरोप सही है कि सरकार जांच एजेंसियों को अपने इशारे पर नचा रही है, इसलिए अपने लोगों को ऊंचे ओहदों पर बिठाना चाहती है? क्योंकि बीजेपी विपक्ष की मजबूती से डरी हुई है। खासकर जब से विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, तब से तो बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। राजनीति के जानकार तो दावा कर रहे हैं कि ये सेवा विस्तार 2024 चुनाव को प्रभावित करने के लिए लिया गया है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां की सरकारों को गिराने के लिए ईडी सीबीआई का सहारा लिया जाता है। इसलिए अब क्योंकि विपक्षी दल मजबूत हो रहे हैं, करीब 36 दल एक साथ आ गए हैं, 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। अपने खिलाफ उठ रही इस आंधी को थामने के लिए ही सरकार इन एजेंसियों का सहारा लेना चाहती है, जिससे विपक्षी दलों को डरा सके। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा काम अधूरा रह गया था जो संजय मिश्रा को एक और सेवा विस्तार दिलवाने के लिए सरकार कोर्ट के चरणों में लेट गई। आप जानते ही हैं कि संजय मिश्रा को 3 बार सेवा विस्तार दिया जा चुका है। बता दें कि संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में ईडी के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार ने सबसे पहले 2020 में उनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया था। तब 18 नवंबर 2021 तक 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। फिर 2021 में कार्यकाल खत्म होने से ठीक 1 दिन पहले उन्हें दोबारा सेवा विस्तार दिया गया। ये दूसरी बार था।
वहीं 17 नवंबर 2022 को संजय कुमार मिश्रा का दूसरा सेवा विस्तार खत्म होने से पहले ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 साल यानी कि 18 नवंबर 2023 तक के लिए तीसरे सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी थी। यानी जो काम इतने सालों में नहीं हो सके वो अब 1.5 महीने में पूरे कैसे हो जाएंगे, ये सोचने वाली बात तो है। यह सरकार के कोई अधूरे काम थे जिन्हें निपटाने के लिए सरकार ने इतनी तिकड़ में लगा दी। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया, वैसे ही आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परंपराओं को कुचल रही है। जिस व्यक्ति का एक्सटेंशन अवैध था खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद भी सरकार का महकमा कोर्ट में जाता है और काल्पनिक कारणों का हवाला देते हुए 1.5 महीने का और वक्त मांगा जाता है। कोर्ट ने 1.5 महीने का वक्त दिया है। ये 1.5 महीने इसलिए लिया गया है कि कुछ और राज्यों में जितनी राजनीति अस्थिरता पैदा कर सकते हैं उतना ही उन्हें बड़ा पुरस्कार मिलेगा। मनोज झा ने आगे कहा कि एस के मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है। ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। केंद्र द्वारा एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उदाहरण महाराष्ट्र है और इसी तरह का और राज्यों में ये करना चाहते हैं। खैर, अब जो भी हो, संजय मिश्रा को 1.5 महीने का समय और मिल गया है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने सारी तिकड़ में लगाकर कोर्ट के फैसले को बदलने पर मजबूर किया है, वो मोदी सरकार की मंशा पर सवाल तो खड़े करता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।